स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इसके अंदर भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और उसके हिस्से की गुडविल उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। और ये पैसा जो है रिमेनिंग पार्टनर से लिया जाता है इन देयर गेनिंग रेशियो। यानी कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, एंड जो भी रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा होता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग पार्टनर या ये हम कहें गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है इन देयर गेनिंग रेशियो। ये समझ लीजिए कि वो अपना जो हिस्सा अपना बेच रहा है, एक तरह से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, अपना प्रॉफिट शेयर छोड़ के जा रहा है। तो उस प्रॉफिट शेयर की जो मॉनेटरी कीमत है, मनी वैल्यू जो है, वही गुडविल है। ठीक है बच्चों, तो उसके शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर्स खरीद रहे हैं वो अपने पैसे अकाउंट, वो अपने कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकालकर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो रिटायर हो रहा है। और किस रेशियो में करेंगे? जिस रेशियो में वो उसका हिस्सा खरीद रहे हैं, जिस रेशियो में उसका हिस्सा वो टेक ओवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, जिसमें बी रिटायर हो गया और आप देख सकते हैं बी का हिस्सा है 2/6 या हम कह सकते हैं 1/3। यानी बी का अपना हिस्सा जो है 1/3 वो देकर जा रहा है ए और सी को। माना कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो ए और सी का जो गेनिंग रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:1। यानी वो सी बी के शेयर को 3:1 के रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, बी का शेयर नहीं हुआ, ये बी की प्रॉपर्टी हो गई जो बेच के जा रहा है वो ए और सी को, और जिस रेशियो में उसकी वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस रेशियो में उसको वो पेमेंट कर देंगे। अब पूरी प्रॉपर्टी मान लीजिए 1 है, लेट 1 बी द टोटल प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू जो है ₹2,40,000 है। दिस इज कॉल्ड फर्म्स गुडविल, यानी पूरी प्रॉपर्टी या पूरे फर्म की गुडविल 2,40,000 है। अब वो सिर्फ अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी कितनी है? 2,40,000 इंटू 1/3 दैट इज 80,000। यानी कि उसके हिस्से की प्रॉपर्टी जो है वो केवल 80,000 रुपए है, और ये वो प्रॉपर्टी ए और सी के द्वारा टेक ओवर की जा रही है इन विच रेशियो? 3:1। तो इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी का 3/4 ए देगा जो कि आया निकल के 60,000, और उसकी प्रॉपर्टी का 1/4 सी देगा जो कि निकल कर आया 20,000। ठीक है बच्चों, तो 60,000 ए अपने अकाउंट से और 20,000 बी अपने अकाउंट सी अपने अकाउंट से बी को ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल हो जाती है। तो आप इसी तरह से मान के चलिए कि जो पूरे फर्म की गुडविल होती है, एक तरह से वो पूरी फर्म की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और जो पार्टनर रिटायर हुआ है आपको उसके हिस्से की प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सिर्फ वही अपना हिस्सा बेच के जा रहा है इन लोगों को। तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी या उसके हिस्से की गुडविल 80,000 रुपए है, जिसको टेक ओवर किया जा रहा है बाय ए एंड सी इन द रेशियो 3:1। तो इस प्रॉपर्टी का 3/4 यानी 60,000 ए देगा और 1/4 यानी 20,000 सी देगा। किसको देगा? बी को। और जब भी पार्टनर से कुछ लिया जाता है तो उसकी कैपिटल डेबिट हो जाती है, और जब उसको कुछ दिया जाता है तो उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाती है।
तो यहां लिया किससे जा रहा है, ए और सी से, और दिया किसको जा रहा है, बी को। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी इसकी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों, 60,000, 20,000 एंड 80,000। इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास की जाती है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्लियर बच्चों, तो आप पूरे फर्म की गुडविल को एक तरह से मान लीजिए कि एक पूरी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू फर्म की गुडविल के बराबर है, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच के जा रहा है, ये मान लीजिए, और उस प्रॉपर्टी को पुराने पार्टनर्स, जो बचे हुए जो पुराने पार्टनर हैं, वही टेक ओवर कर रहे हैं, और जिस रेशियो में वो टेक ओवर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। उसी रेशियो में उसकी प्रॉपर्टी का वो उसको पेमेंट कर देंगे। ये तो मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एबीसी पार्टनर है इन द रेशियो 5:3:2। सी रिटायर हो गया और पूरे फर्म की गुडविल जो है वो वैल्यू करी गई ₹4 लाख। सी के रिटायरमेंट पर पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई वो ₹4 लाख है। यानी पूरे फर्म की प्रॉपर्टी जो है, जिसे हम टोटल शेयर 1 मानते हैं, वो ₹4 लाख है। मगर सी तो सिर्फ अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो सी के हिस्से की प्रॉपर्टी 2/10 या 1/5 कह लीजिए, वो आ जाएगी 80,000। यानी सी के हिस्से की प्रॉपर्टी केवल 80,000 रुपए है जो वो बेचना चाह रहा है। ठीक है, सपोज कोई और रेशियो नहीं दे रखा होता तो ए और बी का गेनिंग रेशियो क्या बनता, 5:3। ये सबसे आसान टाइप होती है जब कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो और एक पार्टनर रिटायर हो जाए, तो जो बचे हुए पार्टनर्स का रेशियो होता है वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाता है बच्चों। तो ए बी टू सी, मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को उसके हिस्से के 80,000 रुपए दे दिए जाएंगे, और कौन देगा ये पैसा, ए और बी। किस रेशियो में देंगे वो पैसा, अगर कुछ नहीं कर रखा तो 5:3 में, यानी 50,000 और 30,000। आप 80,000 को 5:3 में बांट लीजिए, 50,000 और 80,000 ही आता है। सॉरी, 50,000 और 30,000 निकल कर आता है। ठीक है बच्चों, 5:3 के रेशियो में। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से आप कभी भी कंसिडर करेंगे तो आपको बहुत आसानी से और बहुत लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री किस अमाउंट से की जाती है और किस तरह से की जाती है। जिसको पैसा मिल रहा है कैपिटल में वो क्रेडिट होता है, जिससे पैसा लिया जा रहा है वो कैपिटल में डेबिट होता है। ये रूल ऑफ कैपिटल अकाउंट होता ही है, आपको पता है। कैपिटल बढ़ने से इंक्रीज होने से क्रेडिट होती है और डिक्रीज होने से डेबिट होती है। क्लियर बच्चों, तो अगर यहाँ पे मैं एक चीज और कर दूं कि सपोज आपको ए और बी का नया रेशियो दे रखा है 1:1। अभी तक तो कोई नया रेशियो ए और बी का दे ही नहीं रखा था, लेकिन अगर ए और बी का नया रेशियो दे रखा होता 1:1, तो उस केस में हमें पहले पता करना पड़ता कि ए और बी किस रेशियो में उसका शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने मान लिया था कि वो पुराने रेशियो में ही उसका शेयर खरीद रहे हैं, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। लेकिन अगर कोई गेनिंग रेशियो दे रखा है, सॉरी नया रेशियो दे रखा है, तो फिर आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए का गेन निकालने के लिए ए के नए शेयर में से उसका पुराना शेयर माइनस कर दीजिए। आप करके देखेंगे तो ये 0 आएगा, देख लीजिएगा बच्चों। और बी का निकालेंगे तो हाफ माइनस 3/10, यानी कि माइनस वो उसमें प्लस का 2/10 आ जाएगा, यानी कि बी ही गेन कर रहा है केवल। और आप जानते हैं 2/10 तो सी का शेयर था। इसका मतलब ये हुआ कि ए नहीं खरीद रहा सी की प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा, सारी सी की प्रॉपर्टी बी ने खरीदी है, तो पेमेंट भी केवल बी ही करेगा, ए नहीं करेगा। तो ऐसे केस में पूरा 80,000 रुपए बी से ले लिया जाएगा, ए से हम कुछ लेंगे ही नहीं। समझ में आई बात बच्चों? क्योंकि ए कुछ गेन ही नहीं कर रहा, इसका मतलब वो सी के हिस्से की प्रॉपर्टी को खरीद ही नहीं रहा, और जब वो सी के हिस्से की प्रॉपर्टी को खरीद ही नहीं रहा तो वो पेमेंट क्यों करेगा?
दैट्स द रीजन व्हाई कि सारा पेमेंट क्योंकि अब बी ही करेगा केवल सी को, तो केवल बी के ही कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात बच्चों ये? तो अगर कोई पार्टनर गेन नहीं करता है रिमेनिंग पार्टनर, तो वो गुड पेमेंट भी नहीं करेगा, वो डेबिट भी नहीं होगा फॉर द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। क्लियर बच्चों? और सिर्फ वही पार्टनर डेबिट होगा जिसने वो सारा शेयर एक्वायर किया है। अब इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी सी की ए ने बी ने खरीदी है, इसलिए केवल बी को डेबिट किया जाएगा, ना कि ए को। ठीक है, ना कि ए और बी दोनों को। क्लियर? अब इसी में एक केस और ले लेते हैं बच्चों कि सपोज ए और बी का नया रेशियो 2:3 होता। क्या होता? 2:3। अगर ए और बी का नया रेशियो 2:3 होता तो ए का गेन निकालते समय न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करते, या आप देख लीजिए माइनस का 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब ए जो है वो गेन नहीं कर रहा बल्कि सैक्रिफाइस कर रहा है। उल्टा वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी कुछ बेच रहा है, रिटायर नहीं हो रहा मगर वो अपने हिस्से की कुछ प्रॉपर्टी बेच रहा है। कितनी प्रॉपर्टी बेच रहा है? 1/10। अब बी का आप निकाल के देखिएगा, 3/5 माइनस 3/10 ये निकल कर आएगा 6/10, जो कि सी के शेयर से भी ज्यादा है। जबकि सी का शेयर जो है सॉरी ये आपका निकल कर आएगा 3/10, सॉरी जो कि सी के शेयर से भी ज्यादा है। जबकि सी का शेयर तो केवल 2/10 है, मगर बी प्रॉपर्टी खरीद रहा है 3/10। तो इसका मतलब जो ए के हिस्से की प्रॉपर्टी बेची जा रही है वो बी को ही बेची जा रही है, यानी बी ए के साथ साथ सी के साथ साथ ए के हिस्से की प्रॉपर्टी को भी खरीद रहा है। तो अब बी ए को भी पेमेंट करेगा और सी को भी पेमेंट करेगा। पूरे फर्म की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख का सी के हिस्से की प्रॉपर्टी 80,000 आई थी, आपको पता ही है। अब बी के हिस्से की ए के हिस्से की प्रॉपर्टी कितनी होगी जो बेच रहा है? दैट इज 1/10, यानी उसका शेयर जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पूरे फर्म की गुडविल का 1/10 निकालेंगे तो 40,000 आ जाएगा, यानी 80,000 का पेमेंट तो सी को मिलेगा और 40,000 का पेमेंट ए को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ए भी अपने हिस्सा का कुछ प्रॉपर्टी यानी शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है इन द फेवर ऑफ बी। आप बी का गेन चेक कर सकते हैं, वो सी के शेयर से भी ज्यादा है। इसका मतलब बी सी के शेयर को तो खरीद ही रहा है, सी के हिस्से की प्रॉपर्टी तो खरीद ही रहा है, मगर वो साथ के साथ ए के हिस्से की प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है। इसलिए हमें जो एंट्री बनानी पड़ेगी इस बार वो कुछ इस तरह से होगी। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट तो होना ही होना है, क्योंकि C तो रिटायर हो रहा है, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच के जा रहा है, अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी यानी उसके हिस्से की गुडविल। और A भी बिना रिटायर हुए भी अपने हिस्से की कुछ प्रॉपर्टी B को हैंड ओवर कर रहा है, तो उसके बदले उसका भी पैसा लेगा, जो कि आया 40,000। C का आया था 80,000, यानी टोटल 1,20,000 देगा B, जिसमें 80 वो C को पेमेंट करेगा, 40 वो A को पेमेंट करेगा, बिकॉज दे बोथ आर सेलिंग देयर प्रॉफिट शेयर टू B, और वी कैन से दैट बोथ आर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी टू C। और जितना प्रॉपर्टी वो B को सेल कर रहे हैं, B को सेल कर रहे हैं C और A, उतना उनको पेमेंट मिल गया। फर्म की टोटल प्रॉपर्टी 4 लाख की थी, यानी टोटल गुडविल 4 लाख की थी। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाता है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। है ना आसान सा ही ट्रीटमेंट, कोई मुश्किल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो पार्टनर गेन कर रहा है, यानी कि जो पार्टनर प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, यानी कि प्रॉफिट शेयर खरीद रहा है, वो पेमेंट करेगा और उस पार्टनर को पेमेंट किया जाएगा जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, या जो रिटायर हो रहा है, या सिंपली ये कह सकते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाता है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यहां पे मैं एक बात और बता दूं बच्चों कि अगर गुडविल पहले से ही अपीयर कर रही है इन द बैलेंस शीट, तो इट हैज टू बी रिटन ऑफ। अगर वो गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, सपोज ₹30,000 अपीयर कर रही थी पहले से ही बैलेंस शीट में, और रेशियो था एबीसी का 2:1। बैलेंस शीट में कहां अपीयर कर रही होगी वो? एसेट साइड में। तो ऐसे गुडविल को राइट ऑफ कर देना चाहिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, क्योंकि ऑन दैट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो गुड फर्म की गुडविल होती है वो नए सिरे से वैल्यू की जाती है।
तो जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ ही कर देना चाहिए। ठीक है, राइट ऑफ करने की एंट्री सिंपल, सारे पार्टनर को डेबिट कर देंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 30,000 को क्रेडिट कर दीजिएगा, एबीसी को डेबिट कर दीजिएगा, तो ये 12,000, 12,000 एंड 6,000 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इट हैज टू बी रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर। ध्यान रखिएगा बच्चों, दिस इज एग्जिस्टिंग गुडविल और गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स और बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपीयर कर रही होती है। इसको राइट ऑफ करने का लॉजिक सिंपल सा ये है कि जब आप गुडविल नए सिरे से वैल्यूएशन कर ही रहे हैं तो पुरानी गुडविल जो है उसको खत्म ही कर दीजिए फ्रॉम द बुक्स। क्लियर बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो एक्सप्लेन कर रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और जो मेरा तरीका है समझाने का वो शायद आपको पसंद आए। मुझे उम्मीद है पक्का पसंद आएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और जो है सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मैं ऐसे और भी अच्छे वीडियोस बना के आगे आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू बच्चों।